जय हिंद दोस्तों, कैसे आप लोग। चलिए बहुत अच्छे होंगे। तो आज की एक और बेहतरीन टॉपिक, मतलब पेपर में आएगा तो आएगा, एक एकदम ध्यान से पढ़िए। कहेंगे इतना कैसे भरोसा, देख ला पेपर में ना आई फिर मत कहिए हमसे। आएगा बाबू तो आएगा, 100% आएगा। तो एक एक पूरा अंत तक देख के जाए, एकदम दिमाग में घुसेड़ देंगे, ये हमारी गारंटी है। ठीक है, टाइम न ले, चला देखा कहा बात। अध्याय 4 कक्षा 10 गणित पढ़िए, वही जो पेपर में आए, 100% गारंटी भी है। हाँ, ये हम ले ही ला गारंटी। क्यों? क्योंकि भरोसा है कि पेपर में आएगा तो आएगा, इसे ले लेते हैं, ऐसा ही ना झूठा ले ला। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन क्या है, ध्यान से। कितना बेहतरीन क्वेश्चन है। दो क्रमागत पूर्णांकों का गुणनफल 306 है, तो हमें पूर्णांक को ज्ञात करना है। एकर मतलब दो क्रमागत धन पूर्णांक संख्याएं हैं, या दो क्रमागत पूर्णांक संख्याएं हैं जो क्रमागत हैं, ओकर गुणनफल कितना है? 306। तो कहा है कि बताइए वो दोनों संख्याएं क्या हो सकती हैं क्रमागत। ठीक है, कौन दिक्कत ना है। चलिए तो मानते हैं, माना पहली क्रमागत संख्या x है तथा दूसरी क्रमागत संख्या x+1 है। अब कहेंगे ऐसा का है, अब अहीं तक x y माना जाता था, कभी x मानते थे कभी y मानते थे, अब अहीं तक ऐसा माना जाता रहा। लेकिन ये अभी x और x+1 मानने का क्या रीजन है? देखिए, क्रमागत संख्या पहले समझिएगा किसे कहते हैं। यदि किसी संख्या में एक जोड़ दिया जाता है, यदि किसी संख्या में एक जोड़ दिया जाता है तो जो संख्या आती है वो दूसरे वाली संख्या की क्रमागत संख्या कहलाती है। ठीक है, एक परिभाषा मत समझा, कौनो दिक्कत ना। पहले के हम लोग समझते हैं क्या है कि क्रमागत संख्या क्यों होला। देखा, अगर ये एक हो ना तो एक बाद जो संख्या वाले वो क्रमागत संख्या, दो होगा एक बाद का होगा तीन, उसके बाद चार। कहा मतलब ऐसी संख्याएं जो क्या हो, क्रम में चले। ऐसी संख्या क्या हो जो क्रम में चले, उसे क्या कहते हैं? क्रमागत संख्या कहते हैं। ठीक है, कौनो दिक्कत ना। तो हमने पहली का अगर क्रमागत संख्या अगर x माना है तो दूसरी में हमने x+1 क्यों माना, उसके समझेगा। ये कितना है? एक। ए में कितना जुड़ा है? एक। तक कितना आया? दो। दो में कितना जुड़ा है? एक। तो कितना आया? तीन। तीन में एक जुड़ा तो कितना आया? चार। इसी प्रकार अगर पहली क्रमागत संख्या हमने x माना है तो दूसरी क्रमागत संख्या क्या होने वाली है? x+1 ही तो होने वाली है। बोलिए, कोनो प्रकार की दिक्कत नहीं। अब एकदम क्लियर होकर, परिभाषा से कौनो यहाँ लेना देना ना, बस सवाल से मतलब है। हाँ, लेकिन बता दे ऐसी संख्याएं जो क्रम में चले उसे क्रमागत संख्या कहते हैं। ठीक है, इतना जान के। अब इतना जानने के बाद अब हम लोग क्या कहिए, पहले मान लिए पहली क्रमागत संख्या x हो गई, दूसरी क्रमागत संख्या क्या हो गई? x+1 हो गई। अब हम लोग शर्त लागू करते हैं। अब यहाँ पे आपका शर्त लागू होता है। शर्त में क्या बोला है? शर्त में बोला है कि दोनों का गुणनफल, देखिए का दो क्रमागत पूर्णांकों का गुणनफल 306 है। गुणनफल का मतलब पहली x दूसरा का x+1। एकर जो गुणनफल है वो 306 है। तो पूर्णांक संख्या बताइए। एकर मतलब वही दोनों क्रमागत संख्या पूछा है। चलिए एकर में गुणा कराएंगे तो x का x में x² प्लस x का 1 में x बराबर 306। अब एकर जब इसको व्यवस्थित करेंगे तो x -306 बराबर में 0। अब बताइए, अगर ये समीकरण बन गया तो x का मान निकाल सकते हैं कि नहीं? एकदम आसानी से निकाल सकते हैं। आगे हम लोग पढ़ेंगे द्विघात समीकरण में कैसे x के मान निकाले जाते हैं। लेकिन यहाँ पर भी बहुत जरूरी है, एकदम ध्यान लगो रखा है कि बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग क्या करते हैं। पहला काम यही होता है, इस समीकरण को हल करने के लिए पहला काम होता है इसके गुणांक के साथ गुणा करना। तो एकर गुणांक कितना है? 1 हो। एकर मतलब ये हो गया 306। अब एकर फैक्टर करना है। फैक्टर का मतलब गुणनखंड करना है। गुणनखंड ऐसा करना है कि या तो जोड़ने पर या तो घटाने के बाद हमको बीच वाला पद मिलना चाहिए। एकर मतलब 1x मिलना चाहिए। फिर से ध्यान सुनिए, एकर वाले के साथ इसका हम लोग गुणा करते हैं। मतलब ये जो होता है आखिरी में यहाँ के साथ गुणा करता। अगर यहाँ 2 होता तो 2 के साथ गुणा करता, यहाँ लिख लेते। यहाँ 3 होता तो 3 के साथ गुणा करते, यहाँ लिख लेते। लेकिन यहाँ कुछ नहीं तो 1 होता है, एकर मतलब 1 के साथ गुणा करेगा। एकर मतलब 306 जो है 1 के साथ अगर गुणा करेगा तो 306 मिलेगा। अब एकर फैक्टर करिए, जोड़ने और घटाने के बाद कितना मिलना चाहिए? 306। अब एकर फैक्टर करना कैसे होता है पहले इसको देखते हैं। 306 का पहले गुणनखंड कर लीजिए। 2 से काटेंगे तो 153। अब किसे कटेगा? 3 से कटेगा। 3 × 5 = 15, 3 × 1 = 3 से काटेंगे 17।
अब ये किससे कटेगा? अब इन्हीं के बीच में से ये फैक्टर बनने वाला है, इन्हीं के बीच में से फैक्टर बनने वाला। अब कैसे बनेगा ध्यान से सुनिए। 2 तिहाई 6, 6 त्रिक 18, 18 में से 1 जाए तो 17 बची। अच्छा देखा, 18 में से 1 जाए तो 17 बची, वो तो सही मालूम, हम और कर ले। लेकिन 18 में से जब 17 जाए तब 1 बची। अब लाग यहाँ देख रहा है, काम हो गया सेटिंग। अब कहेंगे ये कैसे हो गया, सबका हो जाएगा। हाँ, कितना भी बड़ी सवाल हो, अगर उसका फैक्टर करने की बात आएगा तो उसका पहले गुणनखंड करिएगा। एकदम आसान तरीका यही है, क्योंकि गुणनखंड करने के बाद आपके दिमाग में ये पता चल जाएगा कि कौन से अंक से ये काम होने वाला है। जैसे हमने पहले क्या कर लिया, गुणनखंड। अब इतना बड़ा गुणनखंड हमको दिमाग में थोड़ी ना कि नहीं कौन का बनेगा, 17 18 बनेगा, 20 22 का बनेगा, किसका बनेगा। लेकिन अगर हमने इसका गुणनखंड कर लिया तो अब हमारे दिमाग में आ गया कि नहीं, अब इसी के बीच में से ये होने वाला है। तो हमने क्या किया, 2 तिहाई 6, 6 त्रिक 18, और 18 में से अगर हम 17 की घटा देते हैं तो हमारा काम हो जाता है x। एक मतलब ये है, ये 17 गुणे 18 मिलेगा। एक मतलब यहाँ से एक ये तरीका, 18 गुणे 17 मिलेगा, गुणा करेंगे तो 306 ही आएगा। अगर 18x में से अगर हम 17x को घटाते हैं तो हमको x मिलता है। यही वाला सेट करना है। चलिए यहाँ सेट कर लीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस 18x माइनस 17x माइनस 306 बराबर में कितना, 0। अब इन दोनों में से कॉमन ढूंढिए। एक मतलब x से कॉमन ढूंढेंगे तो x प्लस कितना बचेगा, 18। यहाँ से माइनस 17 कॉमन ढूंढेंगे तो x और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा कितना, 18 बराबर में 0। अब कहेंगे कि 18 अपने मनोगे कैसे आ गया, भी 17 का अगर 306 में भाग करवाना वो लिख लीजिए, वो 18 आइबा करेगा, क्योंकि जो चीज इसमें आने वाला है वही चीज इसमें आने वाला है। जवन एम में आए वह एम में आए। एक मतलब ये कॉमन हो जाएगा x प्लस 18, एक कोष्टक में x माइनस 17, एक कोष्टक। अब बराबर में क्या हो गया, 0। अब क्या करते हैं, एक बार इसको शून्य करते हैं, x प्लस है 18 बराबर 0 करेंगे तो x बराबर कितना आएगा भैया, माइनस में 18 आएगा, जो कि क्या हो जाएगा, अमान्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अमान्य हो जाएगा। अब यहाँ से x माइनस 17 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। तो x बराबर कितना मिल जाएगा, 17। एक मतलब पहली क्रमागत संख्या क्या मिल के आई, 17। अरे x का मान जो आएगा वही ना होगा इसका, एक मतलब 17 है। तो दूसरी क्या होने वाली है, दूसरी क्रमागत संख्या x प्लस 1, x कितना 17 है और प्लस 1 मतलब मिला के कितना 18। ला 17 और 18 दोनों क्रमागत संख्याएं निकल के आ गई। बोले कोनो प्रकार की दिक्कत हुआ, कितनी बेहतरीन सवाल है। हाँ, एक ही ज्यादा बड़ा ना बनाए, इसका वीडियो भी बना, क्योंकि इंपॉर्टेंट सवाल है। फालतू के सवाल में टाइम ना व्यतीत करेंगे। जहां टाइम वाला क्वेश्चन है वहां टाइम दिया जाएगा, जहां टाइम की जरूरत ना हो वहां टाइम न देवा जाए। ठीक हो, तो आज के लिए हम लोग की क्या करते हैं, टॉपिक यही समाप्त करते हैं। अच्छा, एक बार एक फिर से रिवीजन करेंगे। ठीक है, ध्यान से सुन लीजिए। दो क्रमागत पूर्णांक का गुणनफल 306 है, तो हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है। तो हमने क्या किया, माना पहली क्रमागत संख्या x है तथा दूसरी क्रमागत संख्या x प्लस 1 है। तो हमने अब क्या किया, फिर शर्त नंबर लगा दिया, का गुणनफल, इनका गुणनफल 306। तो देखिए x इंटू एक्स प्लस 1, अरे गुणनफल का मतलब गुणा, बराबर 306 हो गया। अब x का x में गुणा कराएंगे तो x स्क्वायर, x का 1 में कराएंगे तो x हो जाएगा, बराबर 306 हो जाएगा। अब यहाँ से x देखिए, एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर प्लस एक्स को एक्स, ये प्लस था, इसको इधर बुला के माइनस कर लिया गया, यहाँ से एक समीकरण बन गया। अब ये द्विघात समीकरण बना, कौन सा समीकरण बन गया, द्विघात समीकरण। इसी द्विघात समीकरण से अब हम लोग क्या करते हैं, इसको सॉल्व करें। तो पहला काम होगा, ये इसके साथ गुणा करेगा, जितना आएगा इसको यहाँ लिख लेंगे। देखिए हमने लिख दिया। अब इसका फैक्टर करेंगे, क्योंकि हमको डायरेक्ट तो पता नहीं है, रट्टा तो मारना नहीं है कि रट्टा मार के खाली काम चलाना, नहीं रट्टा नहीं, रट्टा कहाँ तक मारेंगे, इसलिए काम गड़बड़ा जाएगा। तो पहला काम इसका फैक्टर करिए। फैक्टर करेंगे तो पहले 2 से काटेंगे, तो 2 से काटेंगे तो ये एक बार में कटेगा, 2 पचे 10, 2 3 6। फिर 3 से कटेगा तो 3 पचे 15, 3 एक कम 3। फिर 3 से काटेंगे, 3 एक कम 3, 3 7 21। अब 17 से कट जाएगा पूरा कंप्लीट। अब इसी में से ढूंढना है आपको फैक्टर की, जोड़ने घटाने के बाद x मिलना चाहिए हमको। तो देखिए 2 3 6, 6 3 18, 18 में से 17 घटाएंगे तो x मिलेगा। देखिए इसके x लगा देते हैं अपने मन से, तो 18x माइनस 17x बराबर माइनस x हो जाएगा, गुणा करेंगे 306 हो जाएगा। यह चीज ये सेट करके देखा, एक्स स्क्वायर प्लस 18x माइनस 17x माइनस 306, इसको हमने क्या कर दिया, सेट कर दिया। अब देखिए यहाँ से कॉमन ढूंढा गया जो दोनों में, तो x दोनों में था, x कॉमन लेने के बाद इसका भाग दिया जाता है, x से x कैंसिल तो x बचेगा, प्लस यहाँ से x कैंसिल 18 बचेगा। यहाँ से माइनस 17 कॉमन लेंगे तो यहाँ से क्या बचेगा x, और इसका भाग जब करेंगे तो 18 बार। ये दोनों देखिए कॉमन हो रहा है, तो इसको एक जगह कर लीजिए, जो बचा उसको एक जगह, एक ही 0 करेंगे तो माइनस 18 आएगा, जो कि अमान्य हो जाएगा। इसको 0 करेंगे तो 17 आएगा, 17 ये जो है आपकी x का मान आ गया, x का मतलब पहली संख्या 17 आ गई, दूसरी क्रमागत संख्या 1 जोड़ देंगे उसमें तो 18 आ जाएगी।
तो हमने बताया क्रमागत दोनों संख्याएं क्या मिल गई, क्रमागत संख्या क्या मिल गई, एक थे 17 मिल गई और एक थे 18 मिल गई। यही आपसे क्या पूछा था, इन सब बोले कोनो प्रकार की दिक्कत हुआ दोहराओ दे लेना। अब तो एकदम ना टेंशन होनी चाहिए, ठीक है, किसी भी प्रकार का नहीं। तो आज के लिए बस इतना ही, चलिए इसका स्क्रीनशॉट मारिए। टेक केयर, बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक।